ये लड़का अपने दादाजी के अंतिम संस्कार में एक फोन उनके कपड़ों में रख दिया, जो कि दादाजी के साथ ताबूत में ही चला गया। रात को लड़के ने उस फोन पर एक मैसेज भेज दिया, लेकिन अगली सुबह फोन पर रिप्लाई आया था। सस्पेंस बिल्ड। लड़का घबरा गया। उसने अपने पिता को बताया कि दादाजी शायद जिंदा हैं, लेकिन पिता ने उसे पागल समझा क्योंकि पोस्टमार्टम हो चुका था। सब कहते थे ये किसी हैकर की शरारत होगी, लेकिन लड़का जानता था मैसेज में लिखा कोड सिर्फ उसके और दादाजी के बीच का राज था। लड़का अकेले कब्रिस्तान गया। फोन लगाया, घंटी बजी, लेकिन कोई कॉल नहीं उठा। दादाजी असल में उसके सगे दादा नहीं थे, दो अकेले इंसान जो जिंदगी की तन्हाई से भागकर एक दूसरे के सहारे बन गए थे। दादाजी अमीर थे, लेकिन दुनिया से छुपकर जीते थे। उन्होंने कहा था, अगर तुम्हें कभी मदद चाहिए तो बस मुझे याद करना। एक दिन लड़के को स्कूल में बेरहमी से पीटा गया। रात को उसने रोते हुए दादाजी के फोन पर सब बता दिया। अगली सुबह उसके पिता की मौत हो चुकी थी और मौत का तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसे लड़का पीटा गया था। लड़का टूट गया। क्या ये सब उसकी वजह से हुआ? उसने फिर फोन किया, सच जानना चाहता था। मैसेज आया, वही गुप्त कोड। अब उसे यकीन हो गया ये कोई इत्तेफाक नहीं था। डर के मारे उसने नया फोन खरीद लिया, पुराने फोन से दूरी बना ली। लेकिन सालों बाद जब उसके प्यारे टीचर के साथ नाइंसाफी हुई तो उसने वही पुराना फोन फिर निकाला और सिर्फ एक लाइन बोली, मैं चाहता हूँ वो मर जाए। कुछ ही समय बाद वो आदमी सच में मर गया। तब लड़के को एहसास हुआ दादाजी उसे रोकना चाहते थे। आखिरी मैसेज का मतलब था, क्रेग स्टॉप, रुको, तुम दूसरों को नहीं खुद को चोट पहुंचा रहे हो। लड़का रो पड़ा। उसने जंगल पार किया और उस फोन को हमेशा के लिए पानी में फेंक दिया, क्योंकि कुछ ताकतें अगर हमारे हाथ में आ जाएं तो इंसान खुद को ही खो बैठता है।